बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम लोलीर, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि 21 दिन का लॉकडाउन, 19 दिन का लॉकडाउन और उसके बाद 17 दिन और लॉकडाउन, यानी कुल मिलाकर अभी तक 2 महीने के आसपास का लॉकडाउन हो चुका है। 17 मई लॉकडाउन की अंतिम तिथि दी गई है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, इस 2 महीने के लॉकडाउन में पूरे देश की जो तस्वीर है वो सामने खुलकर आ गई कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, देश के हालात कितनी मजबूत है और देश की जनता कितनी मजबूत है। इतना सब कुछ जो है वो केवल मात्र 40-50 दिनों के अंतर्गत ही सामने आ गया कि देश के अंदर आज भी जो अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं वो लोग भी राशन पाने के लिए तरसने लग चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि देश की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको बता दें कि अगर कोरोना वायरस के चलते ये लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया जाता है तब देश का क्या होगा, क्योंकि सवाल लाजमी है और केंद्र सरकार भी इस चीज को लेकर चिंता में है और राज्य सरकारें भी इस बात को चिंता में है, क्योंकि जिस तरीके से शराब के ठेके खोलने और जिस तारीख थी उस दिन भी आपको बता दें कि बहुत ज्यादा केसेस एक ही दिन में सामने आए थे और उसके बाद लगातार जिस तरीके से आंकड़े बढ़े उनको देखकर चिंता जरूर हो रही है। और आज इस मामले को लेकर एम्स जो निर्देशक है उनकी तरफ से भी बड़ी बात की गई है कि भारत के अंदर जो कोरोना वायरस के पेशेंट है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी कि भारत में लॉकडाउन के बावजूद उनका ये कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोरोना पेशेंट की कमी जरूर है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये आशंका जताई है, कहा नहीं है, आशंका जताई है कि एक बार तेजी से बढ़ेंगे उसके बाद घटेंगे। ये कोई दावा नहीं कर सकता कि घटेंगे या बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो सब कुछ जो है समय पर निर्भर करेगा और आप अपने घरों पर किस तरीके से सुरक्षित रहेंगे, सरकार कितना मदद करेगी, इन तमाम चीजों पर दावा और इन तमाम चीजों के बाद ही देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये पैदा जो मैंने कहा था कि आज देश में इतने दिन का लॉकडाउन के बाद भी 50,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पेशेंट पाए जा चुके हैं। आज की अगर हम बात करें तो देश में 52,952 आपको बता दें कि अब तक कुल मिलाकर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस से जो जान कमाने वाले लोग हैं उनकी 1783 की संख्या हो चुकी है। लॉकडाउन 17 मई तक है और 17 मई के आगे और इसे बढ़ा दिया जाता है तब क्या होगा, इसको लेकर पूरी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें भी चिंता व्यक्त कर रही है, क्योंकि देश के अंदर आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था से लेकर कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि चुनौतीपूर्ण खड़ी हो रही है। घरों में बैठे लोगों के लिए भी आपको बता दें कि अब ये समय काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आप लोगों को समझाना या किसी और को समझाना बिल्कुल बेवजह है। सिर्फ और सिर्फ इसकी एक ही दवा है कि आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहने की कोशिश करें, जहां तक हो आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन आपको बता दें कि सरकारें इसको लेकर चिंता में है। आज खुद एक बड़े चैनल से बातचीत करते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी कहा कि हमें भी इस बात की चिंता है कि अगर कोरोना के पेशेंट इसी तरीके से लगातार बढ़ते रहे तो राज्य का हालात क्या होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि राज्य के अंदर उनकी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना वायरस के जो पेशेंट है उनकी संख्या को रोक दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर क्या कुछ बिगड़ता है, क्या कुछ होता है, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 40 दिन के अंदर इतना सब कुछ देश सह रहा है तो आप सोचिए कि अगर आगे ये लॉकडाउन और चला जाता है तो उसके बाद देश के हालात क्या होंगे। बनाएंगे इस नई वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको